ठीक हो गई। बता, लड़की सबको इसीलिए पिछवा बैठी थी इसलिए बेहोश हो गई। जान के बेहोश हुई थी, कुछ नहीं हुआ था उसको, जबरदस्ती। बताओ, एडजस्ट हो जाओ बाबू, जल्दी जल्दी। उसको एडजस्ट करा लो बाबू को, जल्दी जल्दी। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बैठा था, बता दिए थे कहां तक? खत्म हो गया था हड्डी, सर में हड्डी, चेहरा, कान, हाइट बोन, हाइट बोन, क्रेनियम में, कपार में, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में 22, सर में, छाती में, तुमको जब कह रहे हैं छाती में कितना हड्डी है? 25। एकदम दम लगा के बोलेगा एकदम। रिब्स में 24, छाती में, रीढ़ में 26, बचपन में कह गो कंकाल लाओ जी। अच्छा, दम लगा के क्या बोलता है? क्या बचपन में 33। सबसे ज्यादा उंगलियां, सबसे ज्यादा हड्डियां उंगलियों में होते हैं, उंगलियों में, रीढ़ में 26। अब लाओ ना ऐसे ही सब। इसका मन ठीक है ना? देखो लड़की लोग सुनो, लड़का सबका एगो, हाँ नहीं, देखिए ध्यान से, एगो लड़का के कह रहा है सर ये तो ठीक है कि रीढ़ में 26 गो अभी होता है, बचपन में 33 होता है, हमरा तो 21 को दिख रहा है। अरे रीढ़ की हड्डियां ब्रोकन होती हैं छोटी छोटी, कैसे हमरा तो यहाँ से यहाँ तो 21 को दिख रहा है, वो इसको 21 को गिनल था। रीढ़ की जो टूटी कितनी हड्डियां, अच्छा उसको कितना गिना था? 1। जब तक हड्डियों में ज्वाइंट ना होगा घूमेगा नहीं वहां से, तो रीढ़ की हड्डी 21 को रहती तो कभी घूमता, ऐसे ही रहता आदमी। यहाँ पर पीछे मुड़ो तो नहीं समझ आया मौकी, ध्यान दीजिए। बोलिए रीढ़ में कितनी हड्डियां? रीढ़ की हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती है, इरेगुलर होती है, कोई इसका शेप सही नहीं होता, अजीब डिजाइन का होता है। जूम करो, यहां दिखा देता हूं, पीछे आगे वाले लोग को दिख रहा होगा रीढ़ की, यही है रीढ़ की हड्डी। अभी हम किसको पकड़े? रीढ़ की हड्डी को। देखिए यहाँ कितना ब्रोकन टुकड़े टुकड़े हैं सर, ये सब अलग अलग सेगमेंट में बटे होते हैं सर। रीढ़ की हड्डियां कैसी होती है? सेगमेंट में, तो ये ब्रोकन होते हैं। कितना होता है इसमें? 26। अब बचपन में इसी के बीच से क्या गया रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या गया रहेगा? स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया? ये तो बीच में स्टर्नम एक ही रहता है, इसे थोरेसिक केज कहते हैं, ये पिजड़ा की तरह है। इसी में क्या है? फेफड़ा है, इसी में क्या है? दिल। फेफड़ा और दिल इसी में, ये दो को बहुत जरूरी चीज है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी के अंदर इकट्ठा रहते हैं। ये फ्लोटिंग रिब्स हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी स्टेप्स, सबसे छोटी, सबसे मजबूत जबड़ा। क्यों सा? मैक्सिला मेंडिला कहते हैं इसे। क्या कहेंगे? मैक्सिला और मेंडिला। मैक्सिला और मेंडिला हड्डी कहाँ भाई? जबड़ा। जबड़ा की हड्डी को मैक्सिला और मेंडिला।
मैक्सिला मेंडिला, मैक्सिला मेंडिला। जबड़ा की हड्डी को कहा सबसे मजबूत हड्डी? जबड़ा। सबसे कमजोर? कैल्विक, सबसे कमजोर कैल्विक। कॉलर बोन भी कहते हैं। तो हड्डी का जो नाम कैल्विक है वो कॉलर के पास होता है, इसलिए भले उसे क्या कहते थे? कॉलर। ब्यूटी बोन कहते हैं उसे, क्या कहेंगे? ब्यूटी बोन, सुंदरता के लिए। लड़का में कौन चीज का सुंदरता? वो जैसे है वैसे ही रहेगा वो। नहीं समझ आया? लड़का आग्नेय चट्टान, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, कोई मतलब नहीं उसको, चल दिया वैसे ही। समझ में आ गई नहीं? क्या तुम जल पड़ा? सबसे लंबी हड्डी? इधर आ, तुम भी आओ इधर। हाँ, चश्मा उतार। हाँ, बताओ सबसे लंबी हड्डी? वो रिब्स बोल रहा था। आगे बढ़े। देखिए जितनी भी लंबी हड्डियां रहेंगी उन्हें ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है, वरना दिक्कत हो जाएगा आदमी को चलने फिरने में। ये देखिए ये पैर की हड्डी है, बताइए। ये देखिए ध्यान से, लड़की लोग बताओ ये क्या है? हाँ, ब्रेन कौन बोल रही है? बताओ, ये हड्डी है ना, इसको ब्रेन बोल रही है यहाँ। चलिए ध्यान से देखिए, ये कौन सा है? फीमर। क्या ये? फीमर। और ये पटेला। फीमर और पटेला। आगे बढ़े। अब ये फीमर और पटेला, फीमर इतनी बड़ी हड्डी है कि अगर ये पूरी तरह से सॉलिड रहेगी ना तो बहुत भारी हो जाएगी, जिस वजह से चलने में दिक्कत हो। तो फीमर हड्डी जो होती है, जितनी भी लंबी हड्डी अंदर से खोखली होती है। क्या होती है? खोखली। और उसके अंदर भरा होता है बोन मैरो। क्या भरा होता है? बोन। ब्लड किसके द्वारा बनता है? बोन मैरो। लेकिन वह ब्लड इन हड्डियों को नहीं जाता, ब्लड की ऊर्जा इन हड्डियों को नहीं जाती। ब्लड में गया ऑक्सीजन इन हड्डियों को नहीं जाता। इनको कौन ले जाता है? लिम्फ। कौन ले जाता है? लिम्फ। लिम्फ ब्लड में ही पाया जाता है, येलो टाइप का होता है। जगह जगह लिम्फ के जमा होने के लिए गांठ होते हैं, जिन्हें लिम्फ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड। अब वही लिम्फ इसे क्या देता है? एनर्जी। पोलियो में क्या प्रभावित होता है? लिम्फ। इसलिए हड्डी काम करना छोड़ देती है, हड्डी काम करना छोड़ दे। 2013 के बाद भारत में कोई पोलियो का मरीज देखने को नहीं मिला, लेकिन पहले बहुत लोगों को जो पोलियो हो गया था वो अलग बात थी। जब भारत को पोलियो हुआ था, पोलियो में भारत की बहुत बदनामी हो रही थी। ऐसा कोई जिला ब्लॉक नहीं था जहां पोलियो नहीं था। 1991 की बात है, पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री। उन्हें जब बुलाया गया था इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा था कि हम कसम खाते हैं कि भारत से पोलियो को खत्म कर देंगे, भारत को पोलियो को खत्म कर देंगे। 1993 में उन्होंने इसको शपथ लिया। 91 में तो भारत की स्थिति खराब थी। 1993 में उन्होंने कहा कि हम भारत से किसे खत्म कर देंगे? पोलियो। उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों से यह मशवरा करके गए थे, और WHO वाले हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में सबके सामने हंसने लगे थे जब पीवी नरसिम्हा राव खड़े होकर भाषण दे रहे थे कि हम भारत से पोलियो को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। तो सब ठहाका लगाने लगे। सर कैसे? अगर पाकिस्तान कहे कि हम अपने देश से आतंकवाद खत्म करेंगे तो कैसे लगेगा कि अरे तो तुम कहां से खत्म करो? ऐसी स्थिति पोलियो को लेकर भारत में थी। ऐसा कोई शहर नहीं था जहां पोलियो के मरीज नहीं थे, एकदम तेजी से फैले। तो पूरी दुनिया हंसने लगी थी। यह बात भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बुरी लगी। इतना बुरा लगा कि भारत के वैज्ञानिक जी जान लगा दिए सब। और ठीक आज से 20 साल बाद 2013 में वही WHO जो भारत को हंस रहा था, वो दिल्ली आके इस बात का सर्टिफिकेट दे रहा था कि अब भारत पोलियो मुक्त हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आज भी WHO को दुनिया में कहीं भी पोलियो का ड्रॉप भेजना होता है ना, तो भारत से दवा खरीदता है, भारत से। यहां पर यह होता है पावर हम लोग का। समझ में आ गया कि नहीं? और इसका क्रेडिट जाना चाहिए उन वैज्ञानिक और डॉक्टरों को जिनके अथक प्रयास से हुआ। और इन चीजों में हम लोग उन्हें भूल जाते हैं जो महिलाएं डोर टू डोर जाके पोलियो का ड्रॉप पिलाती हैं, अंतिम डोर तक उनके लिए, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, क्यों इसमें आपको समझिएगा, मतलब जिनका जो क्रेडिट है उनको मिलना चाहिए। जबकि नेतवा आएगा सब फीता काटने, पोलियो निकले। सबसे बड़का तो पोलियो तुम ही लोग है, देश का पोलियो है सब। नहीं समझ में आया? इन छोटों को बीमारियों नहीं होता है।
बताइए, बड़ी हड्डी जो होती है फीमर, अंदर से खोक, ये बड़ी वाली टीबिया, और सपोर्ट में फिबुला, टीबिया और फिबुला। इसमें सबसे ज्यादा चमक पाया जाता है, हड्डियों में चमक। अभी नहीं कि टॉर्च की तरह चमकेगा, बड़ा साफ सुथरा दिखता है। कौन सा? टीबिया। सबसे चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी, खोखली हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी खोखली, हिंदी में इसे उरू कहते हैं। क्या कहते हैं? उरू। क्या कहेंगे? उरू। बीपीएससी में पूछा था उरू अस्थि कहाँ होती है, लड़का पगला गया, कहाँ पूछ रहा है रे? उरू अस्थि, फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में। कहाँ पाया जाएगा? जांग। एक उलाट के पूछिएगा उरू अस्थि तो कोई पगला जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो कभी कभी भाषा ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला पे देख लेना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्षियों की सारी हड्डियां खोखली होती हैं ताकि हल्का हो सके और उड़ सके, हल्का हो सके और उड़ सके। हड्डियां जहां ज्वाइंट करती हैं वहां पे पूरी तरह से ज्वाइंट नहीं होता, हल्का सा गैप होता है। इनके बीच में साइनोवियल नामक क्या भरा होता है? लिक्विड। क्या भरा होता है? साइनोवियल। पूरा जाम कर देंगे तो मुड़ेगा कैसे? रगड़ा के खत्म हो जाएगा एक के दूसरे में। दरवाजा बंद होता है तो क्या पूरा जाम हो जाता है? बरसात में कभी कभी फूल जाता है, जाम हो जाएगा, दरवाजा छिला जाता है यहाँ पर। तो किसी किसी की हड्डी बढ़ने लगती है तो बेचारा को बहुत दर्द करेगा। तो इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, साइनोवियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? कौन लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड। आप हम लोग के एज के जब आइएगा ना तो ये साइनोवियल लिक्विड अब खत्म होने लगता है, तो उसी को कहेंगे गठिया बीमारी। अब हम लोग को झुकने से पहले सोचना पड़ता है, अरे सोचा तो नहीं झुकना पड़ेगा, ऐसे झुकेगा, अरे बाप, फिर ऐसे उठेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अंकल जी कोई दिक्कत? नहीं, अभी वो अंकल टाइप का दिख रहा है, अंकल है थोड़ी ना। हाँ, कब का है तुम? 19-20 साल में उसको बूढ़ा कर दोगे? आगे बढ़े। कौन सा लिक्विड भरा होता है? साइनो। गठिया में ये साइनोवियल लिक्विड कम हो जाता है और इसके बीच में बोरिक एसिड भर जाता है। यूरिक एसिड, बोरिक एसिड नहीं जी, यूरिक एसिड। कौन सी? बोरिक एसिड यूरेनियम को विस्फोट को रोकने के लिए लगाया जाता है, गलती से बोरिक बोल। यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? यूरिक एसिड भर जाता है। तो आप में जो भी आपके घर में जो बूढ़े लोग होंगे या हमारे एज के जो लोग होंगे उनसे पूछिएगा गठिया क्या चीज होता है, बताएंगे उनमें क्या चीज भर जाता है? यूरिक एसिड भर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे चमकीली हड्डी, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, हाँ जा बड़ा, सबसे कमजोर, सबसे छोटी, सबसे लंबी, खोखली हड्डी, चमकीली हड्डी। हड्डियों में मैक्सिमम घनत्व कब आता है? हाँ, 30 साल के बाद। कितने साल के बाद? आगे बढ़े। बताइए रीढ़ में कितनी हड्डियां? यही रीढ़ की हड्डी गर्दन तक आई है। तो रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? गर्दन। गर्दन कोई अलग नहीं है, रीढ़ की हड्डी का क्या है? ऊपरी भाग है। तोड़ दीजिएगा किसी का गर्दन तो चल जाएंगे, खत्म। वो गर्दन नहीं टूट रहा है, रीढ़ की हड्डी टूट रही है। रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग को हम सर्वाइकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्व। अब जैसे आप बायोलॉजी पूरा आपको नीट उट के लिए तैयारी करिएगा ना मेडिकल के लिए, तो इसकी हड्डियों के भी ग्रुप होंगे। यहाँ पे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। समझ में आ गया कि नहीं? ये वाला क्या कहता है? लंबर कहलाता है। क्या कहलाएगा? लंबर। लंबर मतलब क्या होता है? पीठ के रीढ़ का निचला भाग क्या कहलाता है? लंबर। ये क्या कहलाएगा? सर्वाइकल। गर्दन को अंग्रेजी टेक्निक सर्वाइकल, और छाती के पीछे वाला थोरेसिक, छाती को थोरेसिक ही बोलते हैं, और जस्ट पीठ के पास लंबर। क्या कहलाएगा? लंबर। कुर्सी वगैरह में देखिएगा लंबर सपोर्ट दिया रहता है, लंबर सपोर्ट। जैसे देखिए यहाँ पर जूम ऐसे घुमाओ तो जी, यहां देखिएगा, दूर करो कैमरा, आ जाएगा कि नहीं इसमें? और दूर देखिए ध्यान से। अब ये से कुर्सी है यहाँ पर, तो ये जो है ना गर्दन के सपोर्ट के लिए, इसको आदमी घुमा फिरा के ऊपर नीचे कर सकता है यहाँ से खोल काल के। तो ये किसके लिए? गर्दन के लिए। अब ये बीच वाला थोरेसिक, लेकिन ये कमर जो अंदर घुसा रहता है हल्का सा कमर, उसे क्या कहते हैं? लंबर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आदमी बैठता है तो लंबर पे ना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो देखिएगा कोई कोई तकिया लगाता है। क्या लगा देता है? तकिया। क्योंकि लंबर वाली हड्डी हल्की सी कहाँ घुसी रहती है? अंदर। ये गर्दन हो गया थोरेसिक, सॉरी सर्वाइकल, और उसके बाद थोरेसिक, और नीचे में लंबर। तो लंबर के पास यहाँ दे देता है लंबर सपोर्ट, यहाँ पे लगा दिया। इसको कसने पे क्या हो जाता है? आगे आ जाएगा। ये गद्दा टाइप का जो लगा है ना, क्या हो जाता है? थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो उसी क्या कहेंगे? लंबर सपोर्ट। क्या कहेंगे? लंबर सपोर्ट। और ये तो ये किसके लिए होता है? सर्वाइकल के लिए।
ये तो नॉर्मल है सर्वाइकल के लिए, यहाँ पर ये किसके लिए होता है, सर्वाइकल के लिए, समझ में आ गया। और निचला भाग क्या कहलाएगा, लंबा। तो ये अब आप लोग के लिए इतना डिटेल से, एक और हड्डी, थोड़ी डॉक्टर थोड़े बनना है आपको हड्डी के, जो आपसे एक और पूछेगा क्वेश्चन, तो एक लिमिटेड भरना पूछता है। तो लेकिन सर्वाइकल किसे कहेंगे, गर्दन में। तो किसी किसी गर्दन में चोट लग जाता है तो उसी को कहता है सर्वाइकल पेन। क्या बोले, सर्वाइकल। कभी कभी देखिएगा ना उल्टा सूझ जाइएगा ऐसे तो ये चढ़ जाएगा, ऐसे दर्द करने लगेगा। तो गांव में इसको कहता है चोर समा गया। तो जब उल्टा पैदा हुआ रहता है ना, तो पैर से झाड़ता है सब। गांव में आप लोग, आप अगर गांव के रहने वाले हैं तो आपके गर्दन में अगर क्या है, थोड़ा भी दर्द है, नहीं घूम रहा है ना, तो फिर आप जाइए कहां पे, जो उल्टा पैदा हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। कौन कौन इसमें चोर झाड़ देता है जी, हाँ पैर से इसे झाड़ना पड़ता। कौन है रोहिंग्या, झाड़ देते हो। अरे चलो ध्यान समझो, गांव की ऐसी मतलब बहुत रीतियां होती हैं। अब चूंकि हम लोग गांव से ही जन्मे हैं तो गांव की चीजों को ज्यादा जानते हैं। वहां पे ये सब चीज टोटका बहुत होता है। टाइफाइड हो जाए, जॉन्डिस हो जाएगा तो एक बाबा झाड़ने आएंगे जॉन्डिस। अरे यार जॉन्डिस में लीवर का बिलिरुबिन डिसबैलेंस हुआ है, तुम कहां से झाड़ने आ गया। तो खैर उनका अपना परंपरा, झाड़ियों देता है ठीक भी हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है मेंटेलिटी। समझ में आ गया कि नहीं, विश्वास, मेंटेलिटी हो जाएगा तो हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मोटिवेशन बहुत बड़ा चीज होता है। सेना का जो कमांडर होता है वो बंकर में बैठा होता है, लड़ाई में नहीं जाता। जो मेन उधर होता है ब्रिगेडियर वगैरह पीछे बैठे रहते हैं। अब युद्ध के मैदान में अगर सेना हार रही है ना, तो ब्रिगेडियर कहाँ आ जाता है, मैदान में। बस एक बार अगर बोल दिया ना आगे बढ़ो, तो फिर सोचा तुम आगे कुछ भी हो को उखाड़ देगा। वहां पे जा सोचा तुमने, ब्रिगेडियर साहब आ गए हैं यहाँ पर एकदम। तो बहुत बड़ा मोटिवेट यही होता है कि मानसिक हो जाता है, अरे हमारा तो जांडी झरा गया, आप तो ठीक हो जाएंगे तो समझ आ रहा है। ये कौन सा हो गया, सर्वाइकल। और नीचे में थोरेसिक, थोरेसिक के नीचे लंब। तो ये 26 हड्डियां जो होती हैं उन्हें पार्ट बाई पार्ट बांट सकते हैं। तो सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती हैं। तो गर्दन में कितनी होंगी, तो गर्दन को अलग से होता है। रीढ़ की हड्डी का ही क्या है, हिस्सा, रीढ़ की हड्डी का हिस्सा। हड्डियों के ज्वाइंट पे कौन सा लिक्विड, साइनोवियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड, किसी को दिक्कत है, कौन लिक्विड, साइनोवियल लिक्विड। कोई दिक्कत नहीं ना है, साइनोवियल लिक्विड समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा, बता देंगे। इसके देखें, देखिएगा पीडीएफ है, ला तो मिसेस कुमार कोई है बाबू, टिश्यू का पीडीएफ किसी को नहीं दिया गया। लाइव में जो लाइन से कमेंट करते जा रहे हैं, और कदो कल हम बात बता दिए थे कि उसका पीडीएफ मांसपेशी के साथ देंगे, और उसके बाद 20 बार कमेंट में पूछते जाएगा और उसका कहेगा जवाब नहीं देते। आगे बढ़े, बताइए मैक्सिला मैंडिला हड्डी कहां पाए जाते हैं, गर्दन में हड्डी, कान में, सबसे छोटी हड्डी, लंबी हड्डी, खोखली हड्डी, कमजोर हड्डी, कैल्वी, कमजोर हड्डी, सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा घना तो किसकी होती है, इसी जबड़े की हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी, खोखली हड्डी, पटेला पाया जाता है। आप लोग बताए पटेला कहां पाया जाएगा, ठेवना में, वही घुटना ठेवना जो भी बोलिए वहां पर। हड्डी, हड्डी का जॉइंट, लिगामेंट, हड्डी और मांस का जॉइंट, टेंडर, मांस और हड्डी। अरे देखो बाबू उसको निकल जाने दो, साइड से गली खाली कर दिया करो, अपनी अंदर चले जाओ।
सबसे पूछ रहे हैं बाबू, मांस और मांस का ज्वाइंट। यहीं घुमा लो। आगे जो लड़की बैठी है सब पारवा, तो कम से कम पिछवा खींच लो लोग, चढ़ा दो पैरवे पे, गिर जाएगी वो। दिख रहा है कोई लड़की खड़ी हो ये पकड़ने के लिए, उसका तबीयत खराब हो गया। जो लड़की लोग टेबल लगा के बैठती हो ना, तो कम से कम कोई प्रॉब्लम हो तो हटा लिया करो, टेबल साइड हो जाओ, नहीं तो सीधे वहां से टेबल हटा देंगे हम। टेक लेके बैठ जाओ अपनी। अरे गर्मी लड़कियों सबके लिए नहीं है। क्या हो जाता है जी लड़की सबको? अच्छा पहले से खराब रहता है तो आप लोग क्लासवा क्या चलाती हैं लोग, और भी हॉल नंबर 1 में। ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हो रहा, अब अजीब सा, मैं पहले से तब तबीयत खराब है, डॉक्टर से दवा खा रही है, आप ऑफिस में बैठ के क्लास कर लो, दिक्कत होगा तो वहां पे, वहां सोफा भी लगा हुआ है, वहां लेट जी जाएगा, वहां स्टाफ है अवेलेबल, 5 तल्ला पे चढ़ जाओगे लोग। अब खुद से सोच के देखिए क्या हुआ उसको, दौड़ कर रही है, ये बोलबो नहीं करेगी, यही होशियारे है, बाकी पूरा क्लास को दिमाग नहीं है। पानी चाहिए था उसको, दिमाग उसके पास ज्यादा ना है। देखो पानी लेने के लिए उतना तेज दौड़, उसके बैग में देखना अपनी कोई दवा है क्या उसका? हाँ तो उसका दवा मंगा देना, अगर उसका कोई पहले से दवा ट्रीटमेंट चल रहा है। और जानते हो बिना ऐसे दवा भी नहीं ना आदमी दे सकता है, पता चला कि टाइफाइड है कि क्या है, ऐसे नहीं ना चला सकते हैं, नॉर्मल रहता है तब समझ में। एक तो ये आपको खुद लड़की लोग सोचो कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है, आप नीचे वाले हॉल में क्लास कर लो, लाइव पढ़ लो, यहाँ आने के बाद पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आगे बढ़े, ऐसे मेट्रो में पता नहीं कैसे उल्टी कर देता है ये। मेट्रो में हर 2 मिनट पे आपका स्टेशन आता है, अगर आपको वोमिटिंग फील हो रहा है तो उतर जाओ। उसमें टिकट इस बात पे नहीं लगता है कि आप कहाँ, बस उसमें टिकट इस बात पे लगेगा आप जहां से चढ़े हैं और जहां से उतरे हैं। अगर मान के चलिए हमारा ये स्टेशन छूट गया, हम 5 स्टेशन आगे भी चले गए, कोई बात नहीं, उतर जाएंगे, दूसरे में पकड़े चलेंगे। वो बस पॉइंट टू पॉइंट टिकट देखता है, यहां से वहां, हर 2 मिनट में 1 मिनट में वहां स्टेशन आता है। अब अगर किसी को वोमिटिंग आ रही है तो जो नियरेस्ट स्टेशन है उतर जाए, वहां डस्टबिन है, प्रॉब्लम है, पानी वगैरह सब चीज है वहां पे, ना वही में चढ़ जाएगा। हाँ मैं देखिए, एक ट्रेन में हो जाता है अलग बात है, क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज लंबा होता है, बट मेट्रो का स्टॉपेज हर 2 मिनट पे रहता है। सिर्फ लड़की सबका तबीयत, लड़का का बीमार पड़ेगा, बगल वालों का। बताइए मांस और मांस की ज्वाइंट। हाँ तो रूम के दवा है तो दवाइयाँ लेके काहे नहीं आई? हम लोग अपने मन से कौन दवा दे देंगे? चलिए बाबू देखिए ध्यान से, खोपड़ी के पीछे एक बड़ा सा छेद होता है जिसे क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। यहाँ देखिएगा ना एक बड़ा सा क्या होता है होल, यहाँ नरम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नरम, एकदम क्या है, नरम। उस होल खाली जगह क्या कहेंगे, फोरामेन मैग्नम।
अपन अपन खोपड़िया चेक कर लो बकलोलिया, ओकर दाब दे कि बेहोश हो जाएगी। देख रही अभी एगो बेहोश हुई है, समझ में आ गया कि अगर ये पीछे मार देंगे किसी को ना जोर से, बेहोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेहोश। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? हड्डियों के ज्वाइंट के बारे में। हड्डी देखिए कह रहा है कि हड्डी में कौन सी कोशिका पाई जाती है? ऑस्टियोक्लास्ट। ये खराब हो जाती है हड्डी की कोशिका, जब खराब हो गई तो उसे क्या कहेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट। निर्माण होता है तो ऑस्टियोब्लास्ट, अब बड़ी हो जाती है ऑस्टियोसाइट। खराब कोशिका ऑस्टियोक्लास्ट, खराब कोशिका ऑस्टियोक्लास्ट। समझ में आ गया? जो कोशिकाएं खराब होती हैं उन्हें ऑस्टियोक्लास्ट, और जो निर्माण हो गई ऑस्टियोब्लास्ट। खराब कोशिका को ऑस्टियोक्लास्ट, पुनर्निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट। आई बेटा बनते के साथ कोई मेच्योर थोड़ी हो जाता, समय लगता है। तो जब वो बनने के बाद मेच्योर हो जाएगा तो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोक्लास्ट किसे कहेंगे? खराब। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये आपका हड्डी हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है ज्वाइंट। हड्डी हो गया तो इसके बाद क्या पढ़ना है? ज्वाइंट। पीछे जितने लड़के बैठे हो अपने से एग्जॉस्ट मत बंद कर दिया करो तुम लोग। आवाज कर रहा है तो सुनो, उसी में आवाज सुनाई दे रहा है ना? नहीं सुनाई दे रहा मत सुनो। बकलोल कहीं का एग्जॉस्ट से इनको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। कान चेक कराओ। आओ हम कान देखते हैं। पांचे को हड्डी है, वो एग्जॉस्ट रहेगा, हवा बाहर गर्म निकले, वरना कोई कोई बेहोश होते रहेगा। आगे बढ़ जाए ना। ज्वाइंट देखते हैं। क्या देखते हैं? ज्वाइंट। हड्डियों के ज्वाइंट, हड्डियों के ज्वाइंट, ज्वाइंट्स देखते हैं। ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं? संधि। क्या कहेंगे? संधि। संधि पे कौन सा लिक्विड पाया जाता है? साइनोवियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? साइनोवियल, साइनोवियल लिक्विड। ज्वाइंट तीन टाइप के होते हैं सब, तीन टाइप, जैसे हर चीज तीन टाइप का मिलेगा, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, यही ना मिलेगा। लड़का में भी बहुत पढ़ने में तेज, मीडियम और बहुते बकलोल। तो हर चीज आप देखें अमूमन तीन कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, मीडियम, लो एंड हाई। उसी तरह से हड्डी भी तीन टाइप की। हड्डी कितने टाइप की? तीन टाइप। एक होता है तनिको नहीं घूमता है, एक तनी मनी घूमता है, और एक पूरा छुट्टा घूमते रहता है। समझ में? हाथ देखिए ना, पूरा घूम रहा है कि नहीं? अब हम लोग कोई, हाँ यहाँ पे ये देखिए पूरा घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? यहाँ पे घूम रहा है। तरी खोपड़िया में 8 गो हड्डी है, घुमाइए तो इसको। इसमें कितना हड्डी है? 8। और ट्राई मार रही है बकलोलिया, उखड़ जाएगा ये सर्वाइकल। ऐसे ऐसे घुमा रही है। इसमें कितनी हड्डियां हैं? 8। घूमेगा? थोड़ा भी नहीं घूमेगा। तो कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो थोड़ा भी नहीं घूमती हैं। जैसे कौन सी? क्रेनियम। घूमेगी नहीं। फेस में बस मैक्सिला घूम जाता है, ऊपरा वाला नहीं घूमता। बस एक यही घूमिए रहा है, बाकी कोनो ना घूमेगा। बाकी सब क्या है? फिक्स। तो एक होता है इमूवेबल। क्या होता है? इमूवेबल, तो इनको घूमेगा नहीं। अचल संधि, अचल संधि।
नहीं चलेगा, अचल। जैसे खोपड़ी, जैसे खोपड़ी, खोपड़ी की हड्डियां, अच्छा, खोपड़ी की हड्डियां अचल संधि। ब्रेन, क्रेनियम, इस सब में कौन सा होता है? अचल संधि। इन्हें हम सूचर संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर। कौन सी संधि? सूचर संधि, सूचर संधि। तो ऐसी हड्डी जो नहीं घूम सकती उसे क्या कहते हैं? अचल संधि। क्या कहेंगे? अचल। एक होता है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल माने तनी मनी। अपूर्ण संधि, पूरी तरह से नहीं घूमेगा लेकिन घूमेगा। अपूर्ण, थोड़ा मोड़ा घूमेगा। अपूर्ण है, पूरा नहीं घूमेगा लेकिन थोड़ा मोड़ा घूमेगा। जैसे रिप्स, रिप्स देखिए, रिप्स क्या फ्लोटिंग रिप्स हुआ? पूरे घूम जाता है, इसे बाहर निकल जाएगा, परी बन के उड़ने लगेगा इसे। फ्लोटिंग। छाती की हड्डियां हल्का सा फूलती हैं और क्या होती है? पचकती हैं। जब हम ज्यादा सांस लेंगे क्या हो जाएगा? सांस भर जाएगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो सांस बाहर चला जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत घूम सकती हैं। कौन सी? रिब्स। बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन रीढ़ की हड्डी थोड़ा बहुत घूम सकती है। आप देखिए, हम इधर घूम गए, हल्का सा घूमी, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं घूमेगा। एक लिमिटेशन पर भी हो जाएगा यहां पर। देखिए बहुत ध्यान से, ये जो है हड्डी, ये कौन सी हो गई? रीढ़ की हड्डी। ये ज्यादा घूमेगा? ये ज्यादा नहीं घूमता, थोड़ा बहुत क्या करता है? घूम जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्लाइटली मूवेबल। कौन सा मूवेबल? स्लाइटली। रिब्स कैसा है? स्लाइटली। रिब्स स्लाइटली मूवेबल, रिब्स। खोपड़ी की इम आचर संधि, इसको अब अपूर्ण। अब इसके बाद आएगा फ्रीली मूवेबल। कैसा मूवेबल? फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण संधि, पूरी तरह से घूमेगा, पूर्ण संधि। पूरा घुमाना चाहेंगे बढ़िया से घूमेगा। जैसे देखिए, कोई बगल में वाला इसे घूम गया, इधर घूम गया, उल्लू रहेगा तो पूरा 360 घूम जाता है। आप में किसी का घूम जाता है? कभी कभी पिछले जन्म का लक्षण छूट गया होगा किसी का, उसका पूरा का पूरा घूम जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये देखिए, इतना घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? क्या ये रिप से इतना घूम जाएगा? देख रहे हैं कितना ऊपर चला आया। ये यहां से लेके 180 डिग्री का एंगल बना दिया कि नहीं? तो इसे कहते हैं फ्रीली मूव है, पूरा फ्री घूम रहा है। कमर की हड्डी पूरा फ्री घूम रहे। समझा? एक से एक नचनियन को देखिएगा ना, लगेगा कमरिया फेंक देगा सब बाहर। तो हाँ, डर लगता है कहीं पेल्विकलवा फेंक मत दे। फिर उठा के लगा, अरे नाचने के चक्कर में फिर लगा लेते हैं। कि नहीं आगे? तो कमर की हड्डी भी पूरी तरह घूम जाती है, घुटना भी पूरी तरह घूम जाता। अब पूरी तरह का मतलब ही नहीं कि अब चारों ओर घूमे, मतलब पूरी तरह आपके कमर, आपकी जितनी जरूरत है उतना घूम जाता है। अब रीढ़ की हड्डी पूरा घुमा तो नीचे आ पाता है? नहीं। सर्कस में आएगा, नॉर्मल आदमी का रीढ़ इससे नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। अरे बकलवा कर आ जाता है, तो सर्कस में तो पूरा चल जाएगा। तो सर्कस क्या नॉर्मल आदमी का होता है? नॉर्मल कराता तो कौन देखने जाता है उसको? तो वो तो पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। तो जो प्रैक्टिस किया रहेगा या फिर सर्कस वाला उनका पूरा रहेगा। सर्कस वाला तो पूरे पीछे से ही से कर देता है। नहीं समझे? नहीं समझ में रहा है? तो सबसे बढ़िया ज्वाइंट कौन सा होता है? पूर्ण संधि। कौन सी संधि? पूर्ण संधि। खोपड़िया में लेकिन पूर्ण संधि नहीं देता। देखिए, जहां भी ज्वाइंट आएगा ना जो मूव कर सकता है, उसके टूटने की भी संभावना ज्यादा रहेगी। ये कभी सुने हैं किसी का खोपड़ी टूट गया, प्लास्टर हुआ यहाँ? नहीं टूटे। प्लास्टर किसी का सुने यहाँ? नहीं होता है। प्लास्टर वहीं किया जाता है जो घूम सकता है। प्लास्टर क्यों करता है? आता है जिप्सम, जिसको पानी में घोलिएगा तो जिप्सम बन जाएगा, सूखेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका ज्वाइंट कर देगा। यहाँ हाथ को क्या करेगा? ऐसे ज्वाइंट कर देगा। अब पता है उसको कि हाथ जो है ना फ्रीली मूवेबल है, ऐसे लगेगा घुमाने, इसलिए वहां पे
छाप देगा और सीमेंट की तरह जम जाएगा। अब भाई सीमेंट छापेगा तो तूरने में दिक्कत होगा, तूरते में फिर तूर दिया उसका, इसलिए क्या जोड़ देता है, जिप्सम, फिर भिगा के उसको क्या कर लिया जाता है, खोल लिया, बस इसीलिए लगाता है ताकि आपका ज्वाइंट हो जाएगा। और जबकि रिब्स जो है ना, रिब्स जिस हड्डियों में कार्टिलेज ज्यादा होगा ना वो बड़ी तेजी से जुड़ जाती है। सबसे ज्यादा कार्टिलेज कहाँ मिलता है, रिब्स में। इसलिए आपके छाती की हड्डी टूटेगा ना तो प्लास्टर करने की भी जरूरत नहीं है, बस उसको आराम से छोड़ दीजिए, अपने से क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। किसी का देखें छाती में प्लास्टर कर ले वो खली बन जाएगा उससे। हाँ बेल्ट लगेगा, बस हल्का सा बेल्ट लगा के छोड़ देगा, वो अपने से क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है यहाँ पे। तो जितना ज्यादा मूव करेगा उतने ज्यादा सोचा कि टूटने का डर रहेगा। समझ में गया। छाती की हड्डी बहुत कम मूव करती है तो टूटने की संभावना कम, रीढ़ की हड्डी कम मूव करती है, टूटने की संभावना कम, और जितना मूव करेगा सोचा बड़ी तेजी से टूटेगा। तो हड्डियों के ज्वाइंट समझ में आ गया। किसी को दिक्कत? सर तब वो सोएगा कैसे? अरे एडजस्ट करके सूझ जाएगा धीरे धीरे, जो तूर लेता है उसको धीरे धीरे आदत लग जाता है, जहां तहां से तूर लेते हैं सब। तो आगे बढ़े, आप लोग को भी कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा। हाँ पूरा समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया है, पूरा समझ में आ गया तो पूरा। लेकिन हम बताए कहां अभी। देखिए पूर्ण संधि जो है इसको हम कई टाइप में बांटते हैं। पूर्ण संधि का मतलब ये नहीं कि 360 घूमने लगेगा। पूर्ण क्या कहने का मतलब हमारी जितनी ले हट जा बाबू, हल्ला नहीं करो उसको। चली जाओगी बबनी, नहीं जा पाएगी। चल देखो कोई बैठो। इतना लड़की बेहोश काहे होती है सब? अरे खाना खाओ ना खाओ उससे हम यहां पूरे क्लास को आगे डिस्टर्ब कर देते हैं। आप बताओ, हम ही रात में खाना ना खाएं, आगे पढ़ाने का मन नहीं है आज, छोड़ो कल पढ़ाएं। कैसा लगेगा आप लोग को? लाइव वाले बेचारा सब गुस्सियाता है सब कमेंट में, बढ़िया बढ़िया सुना देता है सब कमेंटों में। आप खुद से सोच के देखिए, ये कोई पूरा वेस्ट हो जाए, छोड़ भी नहीं सकता आदमी उसको। नहीं तो पूरा क्लास में लोहे का बेंच है, कहीं गिर गया अगर तो फिर समझिए कि ना अचल संधि टूट जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? देखिए पूर्ण संधि का मतलब है हमारी जितनी जरूरत है वो उतना एरिया में घूम जाता है, हमारी जितनी जरूरत है उतना एरिया में क्या करता है, घूम जाता है। अब इसमें कई टाइप का होता है। एक होता है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। ये हड्डी में क्या होता है, एक सॉकेट खोखला होता है, एक हल्का सा क्या होता है खाली जगह, और एक बॉल की तरह गोल होता है। ये इसमें आके फिट हो जाता है। क्या सट जाएगा? बीच में क्या भरा रहेगा, लिक्विड। कौन सी लिक्विड? साइनोवियल। कौन लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। तो ऐसी हड्डियों को हम क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट। देखिए ध्यान से यहां पर बॉल एंड सॉकेट। यहां पे आपको एक हड्डी दिख रही है खाली जगह, गोल खोखला दिख रहा है सॉकेट की तरह, और उसमें जाके ये क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ये क्या होगा, देखिए ये बॉल की तरह है गोल, दिखाओ जी जूम करके। अच्छा कोई बात नहीं, तो बेहोश तो ये बताइए कौन सी, ये कौन हो गया, बॉल। गोल हो गया कि नहीं हो गया? देखिए और यहाँ खाली जगह है, सेट हो गया, बॉल एंड सॉकेट। खूब अच्छा से घूमेगा इसी में, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, उसी को कहेंगे लेफ्ट बॉल सॉकेट। समझ में आ गया कि नहीं? ये बॉल सॉकेट है। किसी को दिक्कत? ये बहुत अच्छा से घूम जाता है। कौन? बॉल एंड। और सेम हाथ वाला भी ऐसे ही जुड़ा होता है, बॉल एंड सॉकेट। तो हाथ पैर की हड्डियां बॉल एंड सॉकेट, यानी जो पैर पेल्विक से जुड़ा है बॉल एंड सॉकेट, हाथ स्कैपुला से जुड़ा है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। यहां दिख गया सॉकेट है, सॉकेट नहीं दिखते, स्विच सॉकेट होता है। ये क्या हो गया, बॉल, बॉल एंड सॉकेट। पहली हड्डी बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। देखिए स से सॉकेट
और स से एक और याद रखें, सैडल। क्या याद रखें? सैडल। बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप होता है सैडल। देखिए अंगूठा, देखिए अंगूठा जितना घूम जाएगा उतना कोनो उंगली नहीं घूमेगी सर। अंगूठा क्या हो जाता है? घूम जाएगा चारों ओर। जैसे पैर घूम जाता है ना इसे चारों ओर, हाथ घूम जाता है इसे चारों ओर, ये कंधा, हाँ वैसे अंगूठा चारों ओर घूम जाता। तो बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप, बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप याद रखना भी बहुत सिंपल है। बताइए पैर का ज्वाइंट कौन हो गया? पैर और कमर, बॉल एंड सॉकेट। हाथ और कंधा, हाथ और कंधा, बॉल एंड सॉकेट। वही स्केपुला, कंधा मतलब स्केपुला। स्केपुला तो पढ़ा दिए आप लोग को, अब बार बार स्केपुला बोलेंगे तो टेक्निकलिटीज में आदमी चला जाएगा। आइए इसी का क्या है? छोटा रूप अंगूठा। क्या होता है? थंब। अंगूठा क्या होता है? अंगूठा। क्या हो गया? अंगूठा। ये आप जिधर भी घुमाना चाहेंगे आराम से घूमता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंगुली को घुमाना चाहेंगे तो उतना अच्छा से नहीं घूमेगा, लेकिन अंगूठा पूरा। बॉल एंड सॉकेट, यानी अंगूठा के नीचे खाली जगह होगा सॉकेट और उसमें एक गोल बैठ गया होगा, तो बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड, अच्छा दोनों में अंतर कौन? जी छोटा है ये बड़ा है। याद भी कैसे रखना? बॉल एंड सॉकेट, इधर एस है इधर साइड। कौन हो गया? साइड। इसके बाद होता है हिंज। कौन आता है? हिंज। क्या हो जाएगा? हिंज। देखिए इन दोनों का, इसको कंदुक खलिका कहते हैं। क्या कहेंगे? कंदुक खलिका। कंदुक माने गोला, खलिका माने खाली जगह, कंदुक खलिका। बॉल एंड सॉकेट याद रखे। अब कौन याद है? हिंज। कौन सा? हिंज। हिंज को कहेंगे कब्जा संधि। कौन सा? कब्जा। हिंज को क्या कहेंगे? कब्जा। दरवाजे का कब्जा एक ही ओर खुलता है, आप देखिएंगे दरवाजे का कब्जा किधर खुलता है? एक ओर, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कब्जा संधि। दरवाजे का कब्जा कितनी ओर खुलता है? एक ओर, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कब्जा संधि। हिंज बोन को क्या कहेंगे? कब्जा संधि। ऐसा हड्डी देखिएगा एक ही ओर खुलेगा, ये क्यों ना क्यों नहीं? देखिए क्यों नहीं? देखिए एक ही ओर खुलेगा। इधर आएगा, इधर तो आ गया, करिए तो नहीं आएगा। ये बताइए ये नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये वाली हड्डी थोड़ी सी बाहर है, थोड़ी सी बाहर। ह्यूमरस थोड़ी सी क्या है? बाहर, वही रोक देता है कि उधर रुक। लेकिन घुटना पटेला रोकता है। घुटना को आगे आने से कौन रोकता है? पटेला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक ही और कौन? केहुनी। कौन सा हो गया? केहुनी। केहुनी क्या हो गया? केहुनी। एक ही घुटना देखिए पीछे की ओर जाएगा, आगे जाएगा, ठीक वो आगे नहीं जाएगा। पता चला आदमी कभी जूता का फीता बांधने के लिए झुका, गिर गया, अरे नहीं जान जाएगा। फिर उठेगा आदमी, क्या हुआ भाई? पटेला काम नहीं किया, गिरा दिया हमको, नहीं जान आ गया। पैर छूने में बड़ी दिक्कत होता है किसी का, बड़ी पैर छूने जाएगा ढह जाते हैं आप लोग। तो बताइए ठेवना, केवनी और ठेवना, इसको घुटना बोला जाता है। ठेवना में नहीं समझ में आ रहा है, समझिए यही पे। नो नौटंकी, जो समझ में आए वही समझे। ये बात को समझ में आया था 1980 में माओ जेडांग को, चाइना के जेडांग को। उसने कह दिया कि जिसे अंग्रेजी में इंटरेस्ट है वही अंग्रेजी पढ़े, जिसे इंटरेस्ट नहीं है वो अंग्रेजी ना पढ़े। चाइना की बहुत कम आबादी ही अंग्रेजी जानती है, बाकी चाइनीज में समझते हैं। उसने अपने एजुकेशन सिस्टम पे भाषा के महत्व को हटा के साइंटिफिक चीजों को बहुत ज्यादा जोर दे दिया। और आज चाइना कहाँ चला गया? बहुत। चाइना चाइनीज भाषा पे मजबूर कर दिया। कोई भी सामान चाइना से बन के आएगा उसमें ऐसे केकड़ा बना देगा, इसे वो कुछ लिखता है इसे। कुछ लिखा है वो। आगे बढ़े, देखो इसको चंदन कुमार सर, अभी तक आप उत्तर का पीडीएफ नहीं दिए हैं। वाह वाह बौका वाह। हाँ हाँ, इसको पेट्रोल। आगे बढ़े, कब्जा संधि क्या होता है? एक ही ओर खुलता है। बताइए क्यों नहीं, किधर खुलता है? एक और, घुटना भी एक और, घुटना एक और। समझ में आ रहा है कि नहीं?
देखिए इमूवेबल की तो बातें अलग है ससुरा, ये तो घूमबे नहीं करेगा, ये इमूवेबल है। स्लाइडली मूवेबल तनी तनी घूमेगा, जैसे चेस्ट है थोड़ा सा घूमेगा, बैकबोन है थोड़ा सा घूमेगा, स्टर्नम तो तनिको नहीं घूमेगा। परफेक्टली मूवेबल या फ्रीली मूवेबल जो होते हैं वो हमारी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से घूम जाते हैं। जैसे बॉल एंड सॉक, उसका छोटा रूप सेड। बताइए यहां पे कौन सा है? बॉल एंड सॉक। यहां बॉल एंड कौन सा है? सेड। ये बताइए कौन सा है? हिंज। कौन बोन? हिंज। क्या हो गया? हिंज। किसी को दिक्कत है? हिंज याद रहेगा ना। ठेवना में भी, ठेवना में हिंज, केवनी में हिंज, याद रहेगा। अब बच गया पाइवोट और ग्लाइडिंग। पाइवोट और ग्लाइड, इसको हम मंडे के क्लास में समझा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का